अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शादी लेडीज़ कमीज़ की जो सूट से नाप लेने का तरीका। उसमें हमें जिसका भी हम सूट स्टिच करेंगे उसकी कमीज़ चाहिए होगी जो उससे परफेक्ट आ रही है, वो चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एक कापी और एक पेन और एक स्केल, ये तीनों चीज़ें चाहिए, और एक इंची टेप और एक चाक। इन चीज़ों से हम नाप लेने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले तो जो कस्टमर होता है वो अपना सूट वही देने की कोशिश करता है जो हमारा प्रेस किया हुआ हो। अब बल्कि जो ना करके दे, जैसे कि ये मेरे पास है, इसका इस्त्री नहीं है, तो मुझे पहले ये इस्त्री करना है, फिर इसका मैं आपको नाप लेने का तरीका बताती हूँ। तो जी सबसे पहले लेना होता है कमीज़ की लंबाई, फिर लेना होता है तीरा, फिर लेना है चेस्ट, फिर लेनी है कमर, फिर लेनी है हिप और घेरा, एंड फिर लेना है शोल्डर टू वेस्ट लाइन, शोल्डर टू हिप लाइन, कमर की सिलाई, बाजू, बाइसेप्स, खुलाई, और एंड पे कंधा किस तरह से निकाला जाता है। मैं तो अक्सर फार्मूले के ज़रिए ही काम करती हूँ, लेकिन इसका कंधा जिस तरह से है वो भी मैं आपको बता दूँगी। कमीज़ का कंधा किस तरह जो लिया जाता है वो भी लिख लेना ज़रूरी रहता है। कमीज़ को स्ट्रेट बिछा देने के बाद शोल्डर के इस जगह से नाप इंची टेप को रखेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ से रखने के बाद स्ट्रेट आएंगे और यहाँ नीचे तक इसको मेजर कर लेंगे। तो आया हमारा 37। तो कमीज़ की लेंथ है हमारी 37, यहाँ पर 37 लिख लेंगे। और तीरे का नाप लेने के लिए कमीज़ के बैक साइड से हम लेंगे, इस तरह से बिछाएंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे, हल्के हाथ से बस ऐसे थोड़ा सा फैला देंगे। इसका हम तीरा लेंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अक्रॉस बैक। 13 इंच है इसका अक्रॉस बैक, तीरा मतलब के 13 इंच। ठीक हो गया। चेस्ट हम लेंगे, जो हमारी ये यहाँ पर हमारी कटिंग जो आर्म होल की है ख़त्म हो रही है, यहाँ से हम दोनों तरफ से रखेंगे और 22 इंच ले लेंगे। ठीक हो गया। 22 इंच जो शर्ट से हम नाप लेते हैं, इसमें कुछ ऐड नहीं करना होता, लेकिन जो बॉडी से की जाती है, या अगर कस्टमर ने बोला है कि मुझे यहाँ से तंग है, यहाँ से खुली है, तो वो चीज़ हमें ऐड करनी पड़ती है। लेकिन जिसने ये मुझे दिया है उसको ये सूट बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं इसमें कुछ ऐड या कम नहीं करने वाली। इसके बाद जब यहाँ पर ये कर्व आता है, यहाँ पर अमूमन ये 6 इंच पर आता है, जैसा कि इसका है 5 इंच पर, तो ये कर्व 5 इंच यहाँ पर, 5 इंच ही यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो हमारा है 21 इंच .5। ठीक हो गया। ये हमने साथ के साथ लिखते जाना है। हिप का जो जहाँ पर हमारी ये साइड की सिलाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, यहाँ से हमने दोनों तरफ रखना है, तो ये हमारा आ रहा है 26 इंच। ठीक हो गया। 26 इंच हम यहाँ पर लिख लेंगे। घेरा यहीं से हम इसको खोलेंगे। सारा नाप हमने बैक साइड से ही रख लेना होता है, फ्रंट से भी ले सकते हैं, लेकिन जो तीरा है उसका सारे का सारा नाप हमने बैक साइड से ही लेना हो, सॉरी फ्रंट साइड से भी ले सकते हैं और बैक से भी ले सकते हैं, लेकिन जो तीरा है उसका जो नाप है वो हमने बैक साइड से ही लेना है। ये देखें जी, एक तो आपने मेजर यहाँ से कर लेना है, ये आ गया 24 इंच। 2-4 इंच ऊपर से भी आपने एक नाप ले लेना है। असल नाप हमारा घेरे का ये वाला होता है, ना कि ये देखें यहाँ से सुधरा हुआ 24 इंच है, यहाँ से 24 बल्कि 24 इंच ही है, 24 इंच है, और यहाँ ऊपर से 25 इंच है।
मतलब कि इसका घेरा ऊपर से हिप 26 इंच, घेरा नीचे से 25 इंच है। सिलाई की वजह से खिंच गया है। अब हमने शोल्डर टू वेस्ट करना है। तो ये देखें जी, जो ये 5 इंच का मैंने निशान लगाया था, इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ सीधा। फिर जो ये जहाँ पर हमारी सिलाई का एंड है, साइड की सिलाई का, उसको भी स्ट्रेट कर देती हूँ। इसके बाद शोल्डर पर मैं इंची टेप को रखूँगी जहाँ से हमने कमीज़ की लेंथ ली थी। ये मेरा शोल्डर टू वेस्ट लाइन आ रहा है 14 इंच पर। ठीक हो गया, लिख लेंगे। शोल्डर टू वेस्ट लिखेंगे 21 इंच पर आ रहा है, तो 21 इंच लिखेंगे। अगर कमीज़ आपके पास हो तो आपने साइड की जो सिलाई है वो भी मेजर कर लेनी है। जैसा कि ये देखें, साइड की सिलाई जो है ये वाली, ये भी मेजर कर लेनी है। एक मालूम हो जाता है कि कस्टमर को कितनी साइड की सिलाई चाहिए। ठीक है। इसके बाद बाजू की बारी है। इस तरह से बाजू को फ्रंट से बिछाएं, बैक से बिछाएं, कोई मसला नहीं। इसके बाद बाजू की लेंथ ले लेनी है। लेंथ मुझे मेरे अंदाजे से नेक बाजू उनको छोटा है, लेकिन उनको बाजू इतना ही चाहिए, 17 इंच। ठीक हो गया। इसके बाद चाहिए हमें बाइसेप्स। बाइसेप्स क्या होता है? बाइसेप्स जो है वो ये शोल्डर जो है हमारा, शोल्डर से 5 इंच लंबाई में आएंगे और इसको यहाँ से इंची टेप को इस चीज़ से, जो हमारी बाजू की क्रीज है, इससे स्ट्रेट करके रख लेंगे और इसके बाद यहाँ नीचे तक ऐसे देखेंगे तो हमारा आया है 8 इंच और 0.5, 8.5 इंच। ठीक हो गया। अब खुलाई है, ये लीजिए, खुलाई 6 इंच है। ठीक है। ये जो मेरा कस्टमर है, इसका मैंने फर्स्ट टाइम सूट स्टिच कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसका जो कंधा है वो भी एक दफ़ा ले लेती हूँ। नहीं तो मैंने कभी सूट को भी नाप लूँ तो मैंने उसका नाप कभी नहीं ले, कंधे का नाप बिल्कुल भी नहीं लेती। सॉरी, खुलाई यहाँ लिखनी थी। ये कंधा है 11 इंच। नहीं तो मैं जब सूट को नाप, किसी का सूट का आ भी जाए तो कंधे का नाप नहीं लेती, मैं अपने फार्मूले के थ्रू ही काम करती हूँ। अब ये फर्स्ट टाइम था तो इसलिए इसका मैंने कंधे का भी नाप ले लिया है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो जी, मैंने वीडियो को बंद कर दिया था, लेकिन बच्चियों ने पूछ लिया कि कमीज़ से ऐसे कमीज़ का नाप आए तो नेक का नाप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगरचे आप ले सकते हो तो ले लो। मैं अगर अपने तौर पर करूं तो मैं इस तरह से हाथ से ही मेजर कर लेती हूँ कि कितना नाप विड्थ और लेंथ में है। तो बच्चियों को समझाने के लिए मैंने शुरू किया, तो मैंने कहा चले आपको भी बताना चाहिए कि ये नाप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नाप लेना चाहिए। ठीक हो गया। इसकी जो नेक की लेंथ है वो है 6 इंच और जो इसकी है विड्थ वो है 7 इंच। ठीक हो गया। नेक बिल्कुल परफेक्ट है, कोई छोटा बड़ा नेक नहीं है। बिल्कुल ऐसे नॉर्मल कपड़े को नीचे छोड़ा और इसका नाप ले लिया। इसको अपने नाप में किस तरह लिखेंगे? नेक, गले की लंबाई, चौड़ाई और गला नीचे लिख लेंगे। लंबाई थी 6 इंच और चौड़ाई थी 7 इंच। ठीक हो गया। गला जो भी कस्टमर बोले, गोल बोल दे गोल लिख लें, या कोई भी स्टाइलिश बोल दे तो आपने स्टाइल करके तस्वीर जो है वो आपके मोबाइल में होगी या आपको जो बता के गया वो आपके जहन में होगी, तो आपने लिख लेना है कि फ़लाँ वाला या फ़लाँ नंबर की जो मेरी पिक्चर है मेरे मोबाइल में वो वाली
ठीक हो गया। इसकी पिक्चर नहीं, ये मैं खुद से ही गला बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने गोल गला और नीचे कुछ डिज़ाइनिंग करूंगी। अल्लाह हाफिज़।